ओम शांति। 2019 में स्पार्क विंग ने 4 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, तो उनके बारे में हम यहाँ वन बाय वन बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स का क्या बैकग्राउंड है उसको हम समझ लेते हैं। एक बात तो ये है कि अभी मधुबन में जो 5th to 9th जनवरी स्पार्क की 24th एनुअल मीटिंग एंड एक्सपीरियंशियल रिट्रीट हुई, उसमें काफ़ी सारी बातें निकल कर आई। तो ये एक ऐसा विंग है स्पार्क विंग जिसमें कि स्वपुरुषार्थ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि अव्यक्त मुरलियों के आधार पे बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो प्रोजेक्ट 1 जो इसमें है वो है राजियों की अवस्थाओं की अनुभूति करने के लिए व्यवहारिक अधिगम अपनाना। इसको हम इंग्लिश में भी नेक्स्ट या अदर वीडियोस में ट्राई करेंगे, लेकिन पहले अभी हम अपने जो हिंदी स्पीकिंग भाई बहन हैं उनके लिए, बाकी सबको समझ में आ सकता है, ये बाइलिंगुअल रहेगा। तो अभी ये क्योंकि ये 27 जनवरी को हम इसको बना रहे हैं, तो फर्स्ट वीक हमारा ऑलरेडी इसमें निकल चुका है, तो हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। तो इसमें क्या प्लान है, इसका करना क्या है। पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कौन कौन सी राजयोग की वो स्टेजेस हैं जिनको हमें समझना है। ये है, पहला है साक्षी दृष्टा अवस्था, जिसका अभ्यास 18 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक होगा। हर एक अवस्था के लिए 6 वीक्स का ड्यूरेशन है, और पूरे साल में टोटल 8 स्टेजेस को काफ़ी डीपली जाके बहुत गहराई से इनका अभ्यास किया जाएगा, क्योंकि हर अवस्था के लिए 6 वीक्स मिलेंगे, तो 6 पैरामीटर्स को लेके या 6 एस्पेक्ट्स को लेके और 1 स्टेज उसमें काफ़ी डीप जाएंगे। तो अभी जो चल रहा है वो साक्षी दृष्टा अवस्था का है, तो इसमें 1 वीक निकल चुका है, लेकिन 5 वीक्स आपके पास अभी भी हैं। फिर 1 मार्च से इसमें शुरू होगा फरिश्ता अवस्था, जो कि 15 अप्रैल तक चलेगा। इसी तरह से बीज रूप अवस्था का फिर है 16 अप्रैल से 30 मई। देन स्मृति स्वरूप अवस्था 1 जून से लेके 15 जुलाई तक, यानी मम्मा का जो दिन आएगा वो इसी के आसपास आएगा। फिर है लवलीन अवस्था 16 जुलाई से 31 अगस्त। देन इच्छा मतरमा विद्या अवस्था 1 सितंबर से 15 अक्टूबर। देन शिव शक्ति कंबाइंड अवस्था 16 अक्टूबर से 31 नवंबर। देन कर्मातीत अवस्था 1 दिसंबर से 18 जनवरी, जो कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस के साथ पूरा होगा। तो अव्यक्त मुरलियों में जितनी भी स्टडी अभी तक हमने की है और जितनी भी आगे हम सब मिलके करने वाले हैं, उसमें बार बार बाबा ने जिन अवस्थाओं पे फोकस कराया है उनमें से ही ये 8 अवस्थाएं निकाली गई हैं, लेकिन इनका अभ्यास और हम सिस्टमेटिकली एंड विद द सपोर्ट ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनकी मदद से, उनकी क्लासेस की मदद से, उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। तो इसमें हम कुछ बातें और देखते हैं। क्या योजना है। दैनिक व्यवहार और क्रियाओं के दौरान राजियों की विभिन्न अवस्थाओं और चरणों का अभ्यास करना तथा ब्राह्मण जीवन बखूबी निभाना। इसके लिए DOEE चक्र का अभ्यास करना। DOE मीन्स क्या है, डिटैच, ऑब्जर्व, इवेल्युएट एंड इवॉल्व। पहले जिस भी सिचुएशन में हम हैं उससे अपने आप को डिटैच करना है, और डिटैच होकर उसको ऑब्जर्व करना है ताकि हम क्लियरली देख पाएँ। फिर जो देखा है उसको इवेल्युएट करना है कि व्हाट इज़ टू बी रेक्टिफाइड, व्हाट इज़ टू बी डन, नॉट टू बी डन, एंड देन फिर फर्दर इवॉल्व होना है आगे, जो कि हम सबका लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट की जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं वो भी KL बहन है फ्रॉम मुंबई, एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इसमें 2 हैं, वो मुकुल भाई पुणे से एंड राकेश भाई पुणे से हैं। एंड आपको कोई इसमें कम्युनिकेशन करना है तो एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द कोऑर्डिनेटर्स डायरेक्टली। एंड इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा है ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण अवस्था।
और इसका उद्देश्य है राज्यों की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए विविध प्रयोगों का विकास करना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझना है और याद रखना है। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट विद अ क्लियरली डिफाइंड पर्पस। राज्यों की विविध अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए विविध प्रयोगों का विकास करना। इसकी ड्यूरेशन जैसा कि हमने देखा टोटल 1 ईयर है। इसको हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में। हर अवस्था के लिए 6 वीक्स का टाइम रहेगा, जो कि 45 डेज रहता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका साधन क्या है, विधि क्या है, कैसे हमें ये करना है। तो इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज़ करेंगे हम। सबसे पहला है बाप दादा की साकार और अव्यक्त वाणियाँ। साकार और अव्यक्त वाणियाँ का भी 2 रूप है। एक तो साकार वाणी जो डेली चलती है, और अव्यक्त वाणी हर संडे को चलती है। ये तो हर एक ब्राह्मण के सिस्टम में है। लेकिन इसके अलावा हमें एक 2 और काम करना है। साकार वाणियों के भी कुछ अच्छे कंपाइलेशंस हैं, टॉपिक वाइज स्पार्क विंग ने बनाए हुए हैं। उन पे हमें सेपरेटली फोकस करना है। ऐसी करीब 4-5 किताबें हैं बड़ी बड़ी काफ़ी, जिनमें साकार वाणी के कोड टॉपिक वाइज बताया गया है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो सामने रखी गई है नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अव्यक्त वाणियों का भी एक तो है कि हम डेट वाइज पढ़ें, जैसा कि हमारा चल ही रहा है आजकल। और दूसरा है कि हम उसके कंपाइलेशंस पढ़ें टॉपिक वाइज। जैसे अचानक के पार्ट के ऊपर अलग कंपाइलेशन है, ड्रामा के ऊपर अलग है, समय के ऊपर अलग है, आलस्य अलबेलापन के ऊपर अलग है, फरिश्ता स्टेज के ऊपर अलग है, अशरीरी का अलग है, अमृत वेले के ऊपर अलग है, इस तरह से। इसके अलावा ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रखना और मम्मा के पुरुषार्थ का उपयोग करके विविध अवस्थाओं को प्राप्त करना। एंड हाउ डू वी नो दैट। तो जनवरी मास में आपने देखा होगा साकार मुरली में लास्ट में ब्रह्मा बाबा के विशेष कदम के बारे में कुछ न कुछ आया है। तो इस तरह के वी हैव मोर देन 30 इंफॉर्मेशन पीसेस, तो वी कैन यूज़ देम ऑल्सो। और जब जून का मंथ आएगा तो मम्मा के पुरुषार्थ की बहुत सारी प्रेरणादायी बातें आती रहती हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारी सीनियर्स की क्लासेस हैं, तो उनमें चर्चित विविध विधियों का उपयोग करना। तो इसमें हम रमेश भाई की क्लासेस से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज़ उनका विज़न क्या था स्पार्क के लिए और वो क्या चाहते थे, तो वो हमारे माइंड में थोड़ा रहे। इसके अलावा पुराने भाई की क्लासेस अगर हम देखें तो जगदीश भाई की क्लासेस, दादी जानकी की क्लासेस, सूरज भाई की क्लासेस, गीता दीदी की क्लासेस, जयंती बहन की क्लासेस, सचिन भाई की क्लासेस, राजू भाई जी की क्लासेस, अंबिका दीदी जी की क्लासेस। दैट इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंबिका दीदी इस स्पार्क विंग की चेयरपर्सन है, तो उनका फोकस हमें समझना ज़रूरी है कि उनका क्या विज़न है, वो किस तरीके से सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में जिस तरह से रखती हैं। और स्पार्क में भी, विंग में भी जितनी क्लासेस उनकी हुई मधुबन में, सो यू नीड टू रियली लिसन देम, and so that we can be in sync with what she's thinking about. इसके अलावा कुछ कुछ यो कमेंट्री बनी हुई हैं या समय प्रति समय आती भी रहेंगी। और बाप दादा की ड्रिल का उपयोग करना, और जो भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं इससे जुड़े हुए गीत सुनना। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। ऐसे गीतों का हम अलग से कंपाइलेशन कर सकते हैं, और कुछ भाई बहनों ने किया भी हुआ है। जैसे फरिश्ते के बारे में डिफरेंट गाने हैं, बीज रूप अवस्था के बारे में अलग से गाने हैं, और लवलीन अवस्था के बारे में अलग से गाने हैं, साक्षी दृष्टा के बारे में भी अलग से गाने हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कंपाइलेशन आपको अगर बता पाएँ तो कोई। फिर क्या करना है, ज्ञान के विविध मुद्दों पर विचार सागर मंथन करना है, चाहे इंडिविजुअली चाहे ग्रुप में, और फिर उनका दैनिक परिस्थितियों में उपयोग करना है। और फिर जो भी एक्सपीरियंस हो उनको अपनी डायरी में लिखना है। डायरी में लिखने के अलावा एक और बात कही गई थी कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ डायरी, सेकंड इज़ जर्नल। So there is a difference between a diary and a journal. When you write something in journal, then it becomes a little bit more serious. And
उसमें यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस पीरियडिकली, और इसके अलावा दैनिक चार्ट द्वारा अपनी प्रगति का लेखा रखना है, यानी कि चार्ट रखना है। और राजयोग की जो 8 विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका क्रमिकता से अभ्यास करना है, 1 बाय 1। तो इसमें अब जो 8 वीक्स, इसमें जो पहली अब साक्षी दृष्टा अवस्था है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ये फर्स्ट वीक का है, फिर ये सेकंड वीक का है, फिर थर्ड वीक है, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक। वीक वाइज इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि वी कैन फोकस ऑन दोज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। सामान्य सूचनाओं में क्या बात है कि अवस्था के अनुकूल गीत सुनना, गाना, उसी के अनुरूप मुरलियों का पठन अध्ययन करना, इसी प्रकार के विषय पर सीनियर भाई बहनों का, दादियों के क्लासेस सुनना, मनन चिंतन करना आदि। अब इसमें जो लिखा है कि जो भी टॉपिक है या अवस्था है उसके अनुरूप मुरलियों का अध्ययन करना। एक्चुअली देयर आर 1 और 2 कैटलॉग्स ऑफ बाय स्पार्कविंग, जहाँ पे कि हम ये टॉपिक वाइज अव्यक्त मुरलियों का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी टॉपिक के कंसर्न में बाबा ने जो मुरली चलाई है उनकी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपाइलेशन। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम स्टडी फोकस स्टडी कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि आप कोऑर्डिनेटर्स के संग कम्युनिकेट कर सकते हैं टू गेट सम मोर क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा एक सिंपल सा चार्ट है प्रगति को जांचने के लिए, वीक वाइज है ये। तो हर वीक में कितनी बार साक्षी दृष्टावस्था पर योग किया या प्रयोग किया, तो 16 टाइम्स उसमें बोला था, 2 या 3 टाइम्स पर डे। तो आप लिख सकते हैं कि आपने कैसे किया, क्या किया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा और स्वयं में उसके बाद क्या चेंज आया। और आउट ऑफ 10, 1 से लेकर 10 तक की स्केल पे हाउ डू यू रेट योर सेल्फ, मतलब हाउ डू यू इवेल्युएट योर सेल्फ। तो ये चार्ट इंडिकेटिव है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक आपको लिमिटेड रहना है। आप इसको जितना एक्सटेंसिव बना सकते हैं और जितना इंटेंसिव बना सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो यू कैन यूज़ मोर शीट्स एंड यू कैन राइट इन डिटेल वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। तो इसमें लिखा भी है कि अपने व्यक्तिगत अनुभव और स्व परिवर्तन को विस्तार से लिखने के लिए यदि अधिक स्थान चाहिए तो आप उनका वर्णन अलग से कागज़ लिखकर जोड़ सकते हैं, या अलग से डायरी या जर्नल में लिख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है साक्षी दृष्टा, उसके हम 6 वीक्स के लिए अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसमें जनरल डिस्कस किया कि व्हाट प्रोजेक्ट 1 इज़ ऑल अबाउट। So if you have any query, any questions regarding this thing, and if you need any support, any clarification, so either you can contact to the coordinators or you can write in the comment box. We will try to get in touch with the concerned persons. So that's it for now. Om Shanti.